नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मजे में। हम आज पद्य 7 सूरदास के पद का अभ्यास करेंगे। कवि सूरदास, उनका परिचय, उनका जन्म 1478 में दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि उनका जन्म मथुरा के पास रेणुका या रुकना क्षेत्र में हुआ था। सूरदास जी जन्मांध यानी कि जन्म से अंत थे, वे भी विवादास्पद है। वल्लभाचार्य उनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से श्रीनाथ जी की मंदिर में कृष्ण के संबंधित अनेक पदों की रचनाएं की है। जैसे हम भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त नरसिंह मेहता, मीराबाई का नाम लेते हैं, वैसे भी ये सूरदास का भी नाम आता है। इस काव्य की बात करूं तो सूरदास जी ने इस काव्य में 2 पदों की रचना की है। पहले पद में सूरदास जी ने अपनी यानी कि सूरदास जी की कृष्ण की भक्ति कैसी है उनका परिचय दिया है, और दूसरे पद में भगवान कृष्ण का बाल रूप कितना अनन्य और अमोल है, कितना अद्भुत है, इस काव्य में दिखाया गया है। अभी हम देखते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। इस पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवा कहीं और सुख नहीं पाता। मेरा मन तो श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। मेरा मन हर हमेश श्री कृष्ण का ही विचार करता है। ऐसी भक्ति सूरदास जी ने बताई। उन्होंने कई उदाहरण देकर यह समझाया है। देखते हैं आगे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आ गए। सूरदास जी कहते हैं इस पंक्ति में कि जैसे जहाज पर पंछी उड़कर फिर वापस जहाज पर आता है, उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं में भटक कर फिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। ऐसे ही सूरदास जी हमें समझाना चाहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवा कहीं नहीं लगता। आगे, कमल नयन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे। इस पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि कमल नयन वाले भगवान श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर किसी और देवता का ध्यान कैसे करूं? मेरा ध्यान तो श्री कृष्ण में लगा रहता है, जो कमल नयन वाले हैं, और उनकी महिमा, उनका ध्यान छोड़कर मैं किसी और देवता का ध्यान कैसे करूं? आगे कहते हैं सूरदास जी, परम गंगा को छोड़ी पियासो दुर्मति कुप खनावे। इस पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि प्यासा अगर गंगा के जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। कवि सूरदास जी कहते हैं कि अगर कोई प्यासा व्यक्ति है और वो गंगा के जल को छोड़कर अगर अपनी प्यास बुझाने के लिए जो कुआं खुदवाए तो दुनिया में उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। ऐसा कहते हैं सूरदास जी। आगे की बात करूं तो, जिहि मधुकर अंबुज रस चाखियो क्यों करिल फल भावे। इस पंक्ति सूरदास जी कहते हैं कि जिस बौरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो उसे करिल का फल कैसे अच्छा लगेगा। इस पंक्ति में सूरदास जी हमें कहते हैं कि जिस बौरे ने अगर कमल का रस चख लिया है तो उसे करिल का फल नहीं पाएगा, कैसे अच्छा लगेगा। ऐसे सूरदास जी हमें समझाना चाहते हैं। आगे, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। इस पंक्ति सूरदास जी कहते हैं कि
भगवान श्री कृष्ण तो कामधेनु के समान है। कामधेनु यानी हमारी हर मनोकामना पूरी करने वाला। उस कामधेनु को छोड़कर बकरी को कौन दुहेगा? बकरी के पास कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो ये पहले पद में सूरदास जी उनकी अनन्य भक्ति कई उदाहरणों से हमने समझाना चाहते हैं कि पंछी जैसे जहाज पे उड़कर फिर वापस जहाज पे आता है, कमल नयन वाले भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवताओं में मेरा मन नहीं लगता। जिसे प्यास लगी है उस व्यक्ति अगर गंगा के जल को छोड़कर कुआं खुदवाए तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। और जिस भौरे ने कमल का रस चख लिया है उसे करील फल का रस कैसा लगेगा? और भगवान श्री कृष्ण कामधेनु समान है और उसे छोड़कर कौन बकरी को दुहेगा? ऐसे भगवान कृष्ण की जो भक्ति है सूरदास जी की, ऐसे हमें समझाना चाहते हैं। आगे के पद में बात करूं तो शोभी कर नवनीत लिए, इस पंक्ति में कवि सूरदास जी कहते हैं कि हाथ में मक्खन लिए श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। हम जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान बचपन में कितने अच्छे लगते थे। उनका वर्णन इस पद में सूरदास जी ने किया है। आगे गुटु रुनी चलन रेणु तन मंडित मुख दही लेप किए। इस पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण घुटनों पर बल चल रहे हैं, उनके शरीर पर धूल लगी हुई है, हाथ में मक्खन, मुख में मक्खन लगा हुआ है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का वर्णन सूरदास जी ने किया है। आगे देखिए तो चारु कपाल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। इस पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल है। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। गोरोचन जो पीला द्रव्य आता है तिलक के लिए, वो तिलक भगवान श्री कृष्ण ने किया है। आगे लट लटकनी मनु मद मधुप घन मादक मधु ही पिए। इस पंक्ति में कवि सूरदास जी कहते हैं कि उनके सिर के दोनों ओर लटे झूल रही है। वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरों के समान लग रहे हैं। जो भौरा होता है और जो मद यानी कि मद पीता है और कैसे डोलता है, कैसे चलता है, तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण का वर्णन सूरदास जी ने किया है। आगे देखें तो कठुला कंठ ब्रज केहरी नख राजत रुचि रही। इस पंक्ति में कवि सूरदास जी कहते हैं कि गले में पहने हुए चांदी की चौकिया, बगनखा और बजरबट्टू की माला हृदय पर सुशोभित हो रही है। ये भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किए हैं। आगे देखिए तो धन्य सुर एको पल इहि सुख का सत कल्प जिए। इस पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि बाल श्री कृष्ण की यह छवि देखने का सुख एक पल के लिए मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए और फिर 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं। कवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण बचपन में हाथों में मक्खन, मुंह पे मक्खन, घुटनों के बल चलना, माथे पर गोरोचन का तिलक, गाल सुंदर, नेत्र चंचल, मधु पीकर मस्त हुए भौरों के समान चलना और चांदी की चौकिया गले में, बगनखा, बजरबट्टू की माला, ऐसे अत्यंत सुंदर भगवान बाल कृष्ण का ये सभी का जो वर्णन सूरदास जी ने किया है वह बहुत अद्भुत है। पद्य में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति
सूरदास जी की अनन्य भक्ति और बाल कृष्ण का वर्णन अद्भुत किया है। विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।